बोली सियावर रामचंद्र की, बोलिए श्री जनक नंदिनी की, श्री हनुमंतलाल जी महाराज की, श्री मानस जी महाराज की, संत समाज की। भगवत चरित्रानुरागी कथा रस रसिक श्रोता बंधुओं, अपाला घोषा अनुसुईया सती सावित्री आद्या मूर्तिमती शक्ति स्वरूपा विदेह नंदिनी धरणिजा वीर शुल्का पराम्बा सीता जी के पावन को चरित्र को चरितार्थ करने वाली माताएं बहनें, भव्य भारत के भावी भविष्य भास्कर नौजवान भाइयों एवं आशा कुसुम बच्चों, प्रेमियों, भगवान अखिल ब्रह्मांडाधीश्वर हमारे कौशलेंद्र सरकार, इनका यह अवतार कहाँ हुआ सर्वविदित है, अवध धाम में। इसीलिए संपूर्ण मानस के अंतर्गत हम आपको दर्शावेंगे कि अयोध्या का क्या महात्म है, अयोध्या में कौन कौन से स्थान हैं जो सरकार के अति प्रिय हैं। सारी चीज कथा में बताते रहेंगे। तब तक 10 बार भगवान का नाम पावन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावों सिय राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सदा दया के धाम, जननी जनक ओम प्रकाश मिश्र के प्रभु श्री सीताराम। मनोजवं मारुततुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज प्रेमियों, जहां आप लोग देखते हैं कि सरकार का प्राकट्य हुआ, हमारे कौशलेंद्र सरकार का, उस अवध धाम के महात्म के विषय में हम कुछ कहने वाले हैं। देखिए, गंगा जी जहां सर्वप्रथम पृथ्वी पर गिरती हैं वह हरिद्वार है। दूसरी बात, जहां गंगा और जमुना और सरस्वती तीन मिलती हैं वो त्रिवेणी कहा जाता है प्रयागराज को। और तीसरे, वह जा करके समुद्र में मिल जाती हैं, वो गंगा सागर है। उसी तरीके से हमारा अवध जो है, श्री अयोध्या जी, यह राम कथा का हरिद्वार है। यहाँ अखिल ब्रह्मांडाधीश्वर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार प्रकट हुए। आप लोग गाते भी हैं कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। प्रेमियों, वह अयोध्या राम कथा रूपी गंगा का वही हरिद्वार है। संपूर्ण मानस के अंतर्गत हमारे पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, संपूर्ण मानस में अयोध्या का नाम कम आया है, एक जगह पर केवल अयोध्या आया है। और अवध धाम, अवधपुरी, कौशलपुरी, ऐसे ऐसे नामों से वर्णन किया गया है। एक जगह पर केवल अयोध्या लिखा हुआ है। कहां? नारदादि सनकादि मुनीसा,
और दर्शन लागी कोसलाधीसा, दिन प्रति सकल अयोध्यायामहि, देखी नगर विराग विसरामहि। यहां अयोध्या लिखा हुआ है। नारद आदि सनकादि मुनीसा, सनक सनंदन सनत कुमार सनातन और महर्षि नारद, नारंग ज्ञानं ददाति इति नारद, ऐसे महर्षि नारद, नारद आदि सनकादि अन्य मुनि लोग, मुनीसा, दर्शन लागी कोसलाधीसा, अखिल ब्रह्मांडाधीश्वर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के दर्शन हेतु दिन प्रति सकल अयोध्या में, रोज अयोध्या में आकर के सरकार का दर्शन करते हैं। अदेख नगर विराग विश्राम, उस नगर को देख करके, अयोध्या के धाम को, अयोध्या धाम को देख करके, अवध धाम को देख करके विस्मित हो जाते हैं, वैराग्य ही भूल जाता है। कैसे? अरे वैराग्य स्वरूप भगवान शंकर हैं, वह भी अयोध्या की गलियों में भूल जाते हैं, अपनी चोरी में कह देते हैं। भगवान शंकर पार्वती से कह रहे हैं कि और एक कहूं निज चोरी, और सुनुगे जा अति दृढ़ मति तोरी, अकाग भुसुंडी संग हम दोऊ, और मनुज रूप जानई नहीं को। तो क्या हुआ? कहा परमानंद प्रेम सुख फूले, और बीथिन फिरही मगन मन भूले। श्री अवध धाम की गलियों में, बीथी माने गली कहा जाता है, बीथियों में ज्ञान घाट के आचार्य आस्थो से औषधानी भूत भावन भगवान शंकर और कागजी अवध के बीथियों में भूल जाते हैं। अवध के बीथियों में, वहां तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को। परमानंद, आनंद तीन प्रकार का है, तो आनंद है ही है। दूसरे एक विषय आनंद है, विषय में जो आनंद की प्राप्ति करते हैं उसे विषय आनंद कहा जाता है। ब्रह्मानंद, निर्गुण ब्रह्म का आनंद ही ब्रह्मानंद है। लेकिन परमानंद जो है वह सगुण साकार का आनंद, सगुण साकार ब्रह्म का आनंद ही परमानंद है। इसका जगह जगह पर वर्णन किया गया है। जनकपुर की बधूटियां, वहां जब फूलों की वर्षा करने लगी राघवेंद्र सरकार और श्री लखनलाल के ऊपर, तो वहां लिखा हुआ है कि ही हर सही बरसाई सुमन, और सुमुखी सुलोचनी वृंद, अजाहि जहां जहां बंधु दो, अतः तहाँ परमानंद। परमानंद को बांट रहे हैं ऐसे। तो वास्तव में अयोध्या की वो गलियां, अयोध्या की वो गलियां जहां ज्ञान घाट के आचार्य भी भूल जाते हैं। बीथिन फिरहि मगन मन भूले, उन बीथियों में भूल जाते हैं, जान नहीं पाते हैं कि हमें जाना कहां है। यह प्रेम का अतिरेक है, आनंदातिरेक, वह है अयोध्या धाम। और तो अयोध्या में पहुंच गए। मानव जीवन में अयोध्या धाम को दूर से ही देख लेने पर पाप, अपराध, ये तो अलग अलग चीजें हैं। अघ कहते हैं जानबूझ करके भी वेदादि
वेद के नियमों से जो निषिद्ध हो उसे अघ कहा जाता है। जानबूझ करके जो पाप कर्म किया जाता है वो अघ है, वह अक्षम्य है, क्षमा नहीं होता। लेकिन अयोध्या धाम की भूमि को कौन कहे, दूर से केवल अयोध्या को देख लेने से, गोस्वामी जी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, कि देखत पुरी, कौन पुरी, अवधपुरी, देखत पुरी अखिल यघ भागा, अखिल यघ, पाप अपराध की तो बात ही छोड़िए, आग जो जानबूझ करके पाप किया जाता है वो क्षम्य नहीं है, अक्षम्य है, लेकिन वह भी भग जाता है केवल पुरी को देख लेने से। देखत पुरी अखिल यघ भागा, और बन उपवन बापिका तड़ागा, वन उपवन और बापिका तड़ाग इत्यादि को देख लेने से, पुरी को देख लेने से, वहां वन उपवन को देख लेने से, बापी और तड़ाग को देख लेने से पाप अपराध नहीं अघ समाप्त हो जाता है। यह है अयोध्यापुरी, यह अयोध्यापुरी। हाँ, तो भला इस अयोध्या के महात्म को कौन जानता है? अब भगवान शंकर ज्ञान घाट के आचार्य हैं, वो तो अयोध्या की गलियों में भूल जाते हैं, और काग जी 6 वर्ष की अवस्था तक श्री अवध धाम में ही रहते हैं। तो अवध धाम में रहते हैं तो भोजन क्या करते हैं? भगवान राघवेंद्र सरकार का जो जूठन है वो ऐसे छींट देते हैं आंगन में, कनक भवन के मणिमय आंगन में। चक्रवर्ती जी बिना सरकार को भोजन कराए स्वयं भोजन नहीं करते हैं। भोजन करते समय हमारे राघवेंद्र सरकार बैठे हुए हैं, और ऐसे उठा करके चक्रवर्ती जी पहले सरकार को भोजन कराते हैं, कौशलेंद्र सरकार, राघवेंद्र सरकार को, और तब भोजन अपने करते हैं। और भगवान जब भोजन करते हैं हमारे सरकार, अकेले वो भोजन नहीं करते, अपने मित्र को देख रहे हैं। मित्र कौन है? काग जी। जैसे भोजन करते हैं इत या उत, इत माने जब सरकार, चक्रवर्ती जी सरकार को भोजन कराने के बाद जब अपने मुंह में ग्रास डालें, और उत मैंने यहां तो मैं खा रहा हूं, लेकिन उत का तात्पर्य है कागजी नहीं खा रहे हैं। भोजन करत चपल चित, सरकार का चित्त चपल है, चंचल है, कि मैं भोजन कर रहा हूं, चक्रवर्ती जी मुझे भोजन करा रहे हैं, लेकिन हमारा मित्र बैठा हुआ है वो भोजन नहीं कर रहा है। तो भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाई। अवसर पाने का मतलब जैसे गिलास लेकर के चक्रवर्ती जी पानी पीते हैं, तैसे भाजी चले किलकत मुख, दधिवोदन लपटाए, दही और भात मुंह में लपेट करके और पूरे आंगन में छींट देते हैं। काग जी कहते भी हैं, उत्तरकांड में इसका वर्णन है कि आखिर सरकार भोजन करते ही वक्त में तुम अयोध्या के उस आंगन में पहुंचते हो कि बराबर सरकार के साथ में रह जाते हो? काग जी ने कहा नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। जूठन तो लेना हमारा, आज ठाकुर जी का जूठन लेने के लिए बड़े बड़े महामुनिंद्र अमलात्मा तरसते हैं, भाग्य ही नहीं है कि सरकार का जूठन मिल जाए। संत भगवान हमारे जो हैं वो बिना भगवान का भोग लगाए भोजन तक नहीं करते हैं, जल भी नहीं, घूंट जल नहीं ग्रास करते हैं बिना ठाकुर जी का भोग लगाए।
बोले तब कहा, काग जी से पूछा गया तुम केवल भोजन के ही समय पर रहते हो कि बराबर सरकार में? कहा नहीं, भोजन के वक्त में तो रहता ही हूं, लेकिन लरिकाई जहां जहां फिरही। श्री राघव सरकार बाल्यावस्था में जहां जहां वो फिरते हैं, चलते हैं, खेलते हैं। क्या खेलने का भी स्थान निश्चित है? हाँ, अवध धाम में खेलने का स्थान निश्चित है। 4 जगह पर सरकार खेलते हैं। कहां? पदकंजनी मंजू, कवित्र रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा, पदकंज मंजुल कंज, पद मंजुल कंज बनी पनही धनुही सर पंकज पानी लिए, लरिका संग खेलत डोलत हैं। अपने 24 सखाओं के साथ में भगवान राघवेंद्र सरकार के श्री अयोध्या धाम में 24 सखा हैं। सबसे बड़े सखा का नाम है चंद्रभान। उसका भी विवाह जनकपुर में हुआ था, और वही उस समय जनकपुर में थी जब हमारे सरकार और लखनलाल धनुष यज्ञ में पहुंचे थे। और उसी ने बताया था सबको कि ये 2 दशरथ के ढोटा, बाल मरालन के कल जोटा, और मुनि कौशिक मख के रखवारे, और जिनर नयजिर निशाचर मारे, और श्याम गात कल कंज बिलोचन, सोमारीच सुभुज मदमोचन। सारा वृतांत जो है सबका परिचय देने वाली वही चंद्रभान की स्त्री है। अवधपुरी ब्याही हुती, जनकपुरी को जाए, जाति तमोलिन की रही, पान दे तनित जाए। चक्रवर्ती जी के दरबार में रोज पान देने के लिए आती थी। वो जान रही है सबको। तो यह 24 सखाओं के साथ में 4 जगह पर खेलते हैं। पद मंजुल कंज बनी पनही, धनुही सर पंकज पान लिए, कहां? लरिका संग खेलत डोलत हैं। सबसे पहले सरजू तट पर खेलते हैं। फिर दूसरी बात, सरजू तट से आते हैं चौहट, हनुमान जी की जो हनुमानगढ़ी का जो चौराहा है, तुलसी सरजू तट चौहट चौराहे पर, और हाट ही है। आज भी संपूर्ण अयोध्या में केवल एक हाट है जिसको सिंगार हाट कहा जाता है। तीसरा, सिंगार हाट में सरकार टहलते हैं, घूमते हैं। और चौथा जनक जो है श्री अवध नगर का, वह कनक भवन का मणिमय आंगन, बरनी न जाई रुचिर अंगनाई, अजह खेल ही नित चारु भाई। आज भी नित खेलना है, उनका खेलना नित है। नित माने रोज नहीं, खेल रहे थे, खेल रहे हैं और खेलेंगे। शाश्वत है उनका खेलना श्री अवध में। तो ये 4 स्थान है अयोध्या में सरकार के घूमने का। और ज्यादा वर्णन बढ़ा करके नहीं कहेंगे क्योंकि प्रसंग बहुत लंबा है। अब यह जाने कि भाई जब भगवान शंकर आशुतोष औढ़रदानी अयोध्या के महात्मा को नहीं जानते हैं, काग जी तो साफ कह रहे हैं, यद्यपि रहूं रघुपति राजधानी, लेकिन अवध की महिमा नहीं कछु जानी। यद्यपि
अयोध्या में ही रहता हूं, सरकार का जूठन खाता हूं, सरकार के पीछे पीछे घूमता हूं, लेकिन फिर भी यद्यपि रहो रघुपति राजधानी, लेकिन अवध की महिमा नहीं कछ जानी। अयोध्या के महात्म को नहीं जान पाए, न भगवान शंकर जान पा रहे हैं और न कागभूषुंड जी जान पा रहे हैं। तब कौन जानेगा? गोस्वामी जी से लोगों ने पूछा कि महाराज तब अवध के महात्म को कौन जानेगा? जब ज्ञान घाट के आचार्य नहीं जान रहे हैं, कागभूषुंड जी महाराज नहीं जान रहे हैं, तब कौन जानेगा? कहा भाई, अवध प्रभाव जान सोई प्राणी, अवध प्रभाव जान सोई प्राणी, अजहि उर बसई राम धनु पानी। जिसके अंतःकरण में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार धनुष और बाण लेकर के विराजमान रहते हैं, वही केवल अवध के महात्मा को जान सकता है। लगे विचार करने की, आखिर किसके हृदय में भगवान राम विराजमान रहते हैं? जैसा कि गोस्वामी जी ने कहा, जय उर बसहि राम धनु पानी, अवध प्रभाव जान तो प्राणी, और जय उर बसहि राम धनु पानी। धनुष बाण लेकर के राम जिसके हृदय में विराजमान रहते हैं, वो कौन है? लगे पता लगाने। कहा भगवान शंकर के हृदय में तो दोनों भाई हैं। जनकपुर की बधूटियों ने देखा, कहा ये दो बंधु शंभु उर्वासी। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा कि नहीं, राम रूपी कमल भगवान शंकर के हृदय रूपी सरोवर से उत्पन्न हुआ। लेकिन संशय है, जनकपुर की बधूटियों ने जब देखा तो दो को देखा। ये दो बंधु शंभुरवासी, दोनों भाई भगवान आशुतोष सौढ़दानी भूत भावन भगवान शंकर के उर में बसने वाले। तो कहा तो यहां भगवान शंकर दो लोगों के साथ में, भगवान शंकर के हृदय में दो लोगों के साथ में है सरकार, राम और लक्ष्मण दोनों। इसलिए इनके प्रभाव को, अवध के प्रभाव को भगवान शंकर नहीं जान पाए। वहां तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, जय उर बसहि राम धनु पानी, भगवान राम धनुष बाण लेकर के विराजमान हो, वही केवल जान सकता है। तो सोचते 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 विचार करते करते कह प्रणव पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सरचाप धर। दासु हृदय आगार, बसहि राम सरचाप धर। धनुष और बाण लेकर के भगवान श्री राघवेंद्र सरकार श्री हनुमंत लाल जी महाराज के हृदय में वास करते हैं। स्पष्ट सोर्थे को देख लीजिए, प्रणव पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सरचाप धर। बोली श्री हनुमंत लाल जी महाराज की। तो अखिल ब्रह्मांडाधीश्वर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अपने धनुष के साथ में श्री हनुमंत लाल जी महाराज के अंतःकरण में विराजमान रहते हैं। कहा तब, कहा हनुमान जी महाराज ही जान सकते हैं। अब यह जानना बहुत आवश्यक है। तुलसी बाबा से पूछा गया कि अवध के महात्म को जानने के लिए तो हनुमान जी महाराज जानते हैं, लेकिन आप भी कुछ कहिएगा। कहा हनुमान जी की कृपा से हम यही कहेंगे, अवध धाम धामाधिपति अवतारण पति राम, और सकल सिद्धि श्री जानकी, दासन पति हनुमान।
जुगल सरकार के चरणों के अनन्य सेवक श्री हनुमंतलाल जी महाराज, जिसको कि भगवान सेवा के बस में करके ऐसा सेवा किया कि भगवान को ही अपने बस में कर लिया। सुमेरे पवन सुत पामन नामू, और अपने बस करि राखे रामू। बोले ठीक है, लेकिन अवध के महात्म को कैसे जाना जा सकता है? कहा एक बात ध्यान में रखिए, अयोध्या जो है वह बैकुंठ से भी, अयोध्या का तात्पर्य है अयोध्या, जो पूरी चढ़ाई करके अपने कब्जे में न की जा सके उसका नाम अयोध्या है। दूसरे उसका नाम अवध है। आबधः सयवधः, जिस पुरी का वध न होता हो, जो क्षय न होता हो जिस पुरी का, वह अवध है। सीधे लिखा हुआ मानस को देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जन्म भूमि मम पुरी सुहामनी, अब उत्तर दिशि सरजू बह पावनी। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, और उत्तर दिशि सरजू बह पावनी। कहा यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, बैकुंठ, बै माने बिना, कुंठ माने नाश, जो नाशवान न हो। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, भौतिकवाद के और अध्यात्मवाद के सारे सुख वहां मौजूद हैं बैकुंठ में। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना। वेद में, पुराणों में जिसका नीति नीति कह करके वर्णन किया गया है, लेकिन अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जाने को कोई कोई में, तो कोई में खोजने लगे लोग, तो कहा कोई में भगवान शंकर हो सकते हैं। कहा नहीं, शंकर तो बीथियों में गलियों में भूल जाते हैं। कागजी कहे कि यद्यपि रहो रघुपति राजधानी, अवध की महिमा नहीं कछ जानी। बोले तब कहा श्री हनुमान जी महाराज जी। इसीलिए अयोध्या का वंदना और सरजू की वंदना एक साथ में की गई, अलग अलग चौपाइयों में उसका वर्णन नहीं है। बंदऊ अवध पुरी अति पावनी, और सरयू सरी कलि कलुष न सावनी। अयोध्या में जितनी दूर में सरजू हैं, वह कली के मल को समाप्त करने वाली है। कलि कलुष, कलिकाल के कलुष को समाप्त करने वाली सरजू वहीं तक है जहां श्री अवध है। अयोध्या से बाहर नहीं, अयोध्या के पास में जो सरजू हैं वह कलिकलुष न सामनी है। अयोध्या और सरजू का वर्ण एक साथ में किया गया। अयोध्या, हां, अयोध्या का वर्णन, अयोध्या का महात्म कितना बड़ा है आप देखेंगे। बहुत ज्यादा विस्तृत हम इस पर वर्णन नहीं करेंगे। कल्प कोटि सहस्राणाम काशी वासस्य जद फलम। एक कल्प कहते हैं मानव जीवन जब 4 अरब 32 करोड़ वर्ष बीत जाता है, मनुष्य का दिन जब 4 अरब 32 करोड़ वर्ष बीत जाता है, तब एक कल्प होता है। इस तरीके से 1000 करोड़ कल्प। इसीलिए एक कल्प में एक ब्रह्मा हो, ब्रह्मा का एक दिन है एक कल्प। इस दिन से एक ब्रह्मा 100 वर्ष तक जीते हैं। एक ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष है,
लेकिन उनका एक दिन 4 अरब 32 करोड़ वर्ष जब बीत जाएगा तब ब्रह्मा का एक दिन होगा। इस दिन से वो 100 वर्ष तक जीते हैं। तो कल्प कोटि सहस्राणाम, 1000 करोड़ कल्प, काशी वासस्य जद फलम, काशी में वास करने से जो फल प्राप्त होता है, गंगा में स्नान कीजिए, इसके बाद आस्तोष से औढ़रदानी भूत भावन भगवान शंकर के यहां जाइए, जल चढ़ाइए, उनका दर्शन कीजिए। 1000 करोड़ कल्प, कल्प कोटि सहस्राणाम, 1000 करोड़ कल्प, काशी में वास करने से जो फल प्राप्त होता है, तत्फलम समवाप्नोति। देखिए 1000 करोड़ कल्प तो आप जान लिए कि 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक दिन होता है मनुष्य का। मनुष्य का जब 4 अरब 32 करोड़ वर्ष बीत जाता है तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। यह अभी इसको ध्यान में रखिएगा। कल्प कोटि सहस्राणाम काशी वासस्य जद फलम तत्फलम क्षण मात्रेण कलौ दासरथिपुरी। वह अयोध्या में एक क्षण रहने से प्राप्त हो जाता है। बोले श्री अयोध्या धाम की। बोले और कहा इतने नहीं, खड वर्षाणि सहस्राणाम, खट वर्षाणि सहस्राणाम भागीरथ बगाहजम। 60,000 वर्ष तक प्रयागराज में रहने से, 60,000 वर्ष तक प्रयाग में रहिए, कल्पवास कीजिए, संगम में स्नान कीजिए और भगवत भजन कीजिए। खट वर्षाणि सहस्राणाम काशी वासस्य जद, वो खट वर्षाणि सहस्राणाम भागीरथ बगाहजम तत्फलम निमिषार्धेन। 60,000 वर्ष प्रयाग में रहिए और एक निमिष का आधा, निमिषार्धेन, पलक ऊपर से नीचे जो आती है उसको एक निमिष कहते हैं। आधे निमिष अयोध्या में रह जाइए तो प्रयाग में 60,000 वर्ष रहने का फल प्राप्त हो गया। बोलिए अयोध्या धाम की। यह अयोध्या का महात्म है। खड वर्षाणि सहस्राणाम भागीरथ बगाहजम तत्फलम निमिषार्धेन कलौ दासरथिपुरी। कलिकाल में यह दासरथिपुरी जो अवध धाम है, इसका ये महात्म है। और अवध के पास जो सरयू हैं, अवध के पास में जो सरयू हैं, मनवंतर सहस्रेस्तु काशी दासेश जद फलम। एक मनवंतर कहते हैं जब 71 बार चारों युग बीत जाता है तब एक मनवंतर होता है। मनवंतर सहस्रेस्तु 1000 मनवंतर काशी वासेश जद फलम। काशी में वास करने से जो फल प्राप्त होता है, तत्फलम समवाप्नोति सरजू दर्शने कृते। वह अयोध्या में सरजू मैया के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। बोलिए सरजू मैया की। और हमारे वृंदावन बिहारी मनमोहन मनहण प्यारे ब्रजेंद्र गोकुलेश्वर भगवान कृष्णचंद्र जिस धाम में रहते हैं उसको मथुरा कहा जाता है। मथुरायाम कल्पमेकम बसते मानवो यदि। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक मथुरा में वास करने से जो फल प्राप्त होता है, तत्फलम समवाप्नोति सरजू दर्शने कृते। वह अयोध्या में सरजू मैया के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। बोली सरजू मैया की। कल्प कोटि काशी बसे और मथुरा कल्प 1000। तुलसी बाबा अंत में नहीं रहा गया उनसे, उन्होंने कहा आपने इतने कह दिया, केवल एक कल्प के लिए कहा और मैं तो कह रहा हूं। तुलसी बाबा ने कहा कल्प कोटि काशी बसे मथुरा कल्प 1000 और एक निमिष सरजू बसे तुलय न तुलसीदास। वह अयोध्या के पास में जो सरजू मैया हैं उसमें स्नान करने का उसका यह महात्म है। और स्नान करने से दरस परस मज्जन रूपाना
हरे पाप कह वेद पुराना। वेद और पुराण नेति नेत कह के कहते हैं कि कल कलुष बिल्कुल विध्वंस हो जाएगा, बिल्कुल आप पवित्र हो जाएंगे। यह है अयोध्या का महात्मा। तो ज्यादा इसको बढ़ा करके नहीं, बल्कि इतने में ही हम आपको बताना चाहते हैं कि वह अयोध्या है, वह अयोध्या धाम है कि जहां बीथियों में भी जो सुख जोग जाग जप और तप तीरथ ते दूरी। जो सुख जोगाभ्यास करते रहिए, कई जन्मों तक योगाभ्यास करते रहिए। जो सुख जोग जाग यज्ञ करते करते कई कल्प तक व्यतीत कर दीजिए। जो सुख जोग जाग जप करते करते कितनों जन्म व्यतीत कर दीजिए। जो सुख जोग जाग जप और तपस्या करते रहिए, शरीर को बिल्कुल खाक कर दीजिए तपस्या करते करते, जो सुख है आपको नहीं मिलेगा। जो सुख जोग जाग जप तप तीरथ ते दूरी और राम कृपा से सोई सुख, अरे अवध गलिन रहो पूरी। वह अयोध्या के गलियों में घूम लेने से प्राप्त हो जाता है। बोली अयोध्या धाम की। इन्हीं शब्दों के साथ में वाणी को विराम करूंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोली श्री राघवेंद्र सरकार की, बोली श्री जनक नंदिनी की जय, बोली हनुमंत लाल जी महाराज की जय, बोली गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, बोली संत समाज की जय।